बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी ये बड़ी खबर। अंतिम मतदाता सूची की बढ़ाई गई है तारीख। एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी ये अहम खबर उत्तर प्रदेश के लिए, जहां दावे आपत्ति के लिए 1 महीने का समय बढ़ा दिया गया है। यह अहम जानकारी, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब 6 मार्च तक दावे और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 10 अप्रैल को प्रकाशित होगी अंतिम वोटर लिस्ट। यह अहम जानकारी उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर अब अंतिम मतदाता सूची की तारीख बढ़ा दी गई है। तारीख अब दावे आपत्ति के लिए 1 महीने का समय इसके लिए बढ़ा दिया गया है। 10 अप्रैल को प्रकाशित होगी अंतिम वोटर लिस्ट और 6 मार्च तक दावे और आपत्तियां यहां पर दर्ज कराई जा सकेगी। 10 अप्रैल को अंतिम लिस्ट यहां पर वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी अहम जानकारी, जहां अब अंतिम मतदाता सूची के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। दावे और आपत्ति के लिए 1 महीने का यह समय बढ़ाया गया है, यानी कि अब 6 मार्च तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी, जिसके बाद 10 अप्रैल को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी ये बड़ी खबर, अंतिम मतदाता सूची की यहाँ पर तारीख बढ़ा दी गई है। अब सभी मताधिकार के लिए दावे आपत्ति के लिए 1 महीने का समय उन्हें और मिला है। 6 मार्च तक अब अपने दावे और आपत्तियां पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। वहीं बात करें अंतिम वोटर लिस्ट की, तो 10 अप्रैल को इसे प्रकाशित कर दिया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के लिए 1 महीने का समय अंतिम मतदाता सूची के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें कि अब 6 अप्रैल तक दावे और आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अब 6 मार्च तक दावे और आपत्तियां पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकेंगी। यह अहम खबर, जहां 10 अप्रैल को इस प्रक्रिया बाद प्रकाशित वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी यह अहम खबर, अंतिम मतदाता सूची के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। लगातार तारीख बढ़ाने के लिए मांग की जा रही थी, जिसके बीच अब 6 मार्च तक का तारीख तय किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, अब जिस तरीके से दावे आपत्ति की लिस्ट तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी, अब 6 मार्च कर दी गई है। क्या कुछ जानकारी जो है यहाँ पर इस तारीख बढ़ाने के साथ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अभी तक 6 फरवरी तक पूरे मामले की डेट दी गई थी कि चुनाव आयोग अपना एसआईआर की प्रक्रिया पूरा कर लेगा। ये कहा गया था कि फॉर्म 7 के जरिए जो भी लोग अपना नाम में संशोधन कराना चाहते हैं या जिन्होंने 2025 में जो मैपिंग कराई अपने वोट की, अगर उसमें कोई कमी रह गई तो उनको नोटिस भेजा गया था, उसका जवाब वो दे सकते थे। फिलहाल 6 फरवरी तक की डेट दी गई थी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नवदीप रिढ़वा ने, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अब ये डेट बढ़ाकर 6 मार्च कर दी गई है, यानी कि 1 महीने का पूरा समय दिया गया है, जहां पर लोग अगर उनके नाम काटे जाते हैं उसको लेकर वो चैलेंज कर सकते हैं उसको। इसके अलावा अगर उन्हें अपना नया नाम जुड़वाना है या नए वोटर के तौर पर फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर को अगर अपना नाम जुड़वाना है तो फॉर्म 6 के जरिए अपना नया नाम भी जुड़वा सकता है। फिलहाल एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दल हैं, लगातार सड़कों पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे का नाम कटवा रहे हैं, और वो लोगों ने, जैसे आज भी सवाल किया गया था इस तरह का नवदीप रिढ़वा से, कि जो एप्लीकेंट कह रहा है आकर के मैंने एप्लीकेशन दी ही नहीं, उसके नाम से एप्लीकेशन दी जा रही है और अन्य लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं। क्योंकि एसआईआर में एक प्रावधान है कि आपके आसपास का रहने वाला कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है कि जो पड़ोसी है मेरा वो उस घर में नहीं रहता है, लंबे समय से जा चुका है, और उसी कंप्लेन पर भी वहां पर उसका वोट काटा जा सकता है। फिलहाल इसी प्रक्रिया को लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं कि ऐसा प्रावधान क्यों रखा गया कि कोई भी किसी का नाम कटवा सकता है, और सबसे ज्यादा जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो इसी प्रक्रिया पर खड़े हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में फॉर्म 7 के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। आज भी ये सवाल किए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे लोगों के साथ जो लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं उनके नाम से कंप्लेन की जा रही है तो वो लोग एफआईआर कराएं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बीएलओ के साथ भी मारपीट के कई मामले सामने आए, इसको भी लेकर रिढ़वा ने कहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी निर्वाचन से जुड़ा हुआ अधिकारी वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि इस पूरी प्रक्रिया को फिलहाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जी तौकीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।